हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो कई दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुलाकात हो रही है। ठीक है, कई दिनों के बाद फ्राइडे में मेरी मैराथन रही, जो कि पूरे 12 घंटे की रही। उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने उस मैराथन को फुल्ली क्लास किया होगा, पूरी तरह एंजॉय किया होगा। फिर सैटरडे उसी मैराथन की वजह से सैटरडे नहीं हो पाई, संडे भी नहीं हुई। आज आपकी क्लास है। हालांकि मेरी मैराथन एक कल भी है, लेकिन वो मैंने शाम को लगवाई है जानबूझ के, वरना कल भी हमें दिक्कत होती। और अभी मैं आप लोगों की क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, पर अभी मतलब एग्जैक्टली अभी नहीं बढ़ा रहा। अभी जैसे ही किसी की क्लास ऊपर नीचे होती है, जैसे हम मेरी एक क्लास इसके बाद चलती है 10 बजे से, तो 10 बजे वाली क्लास जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपका टाइमिंग 2 घंटे का करूंगा जब। लेकिन अभी नहीं होगा दोस्त। कभी आप एकदम अभी सोचना शुरू कर देगी अभी कल से होगा। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग प्रशांत सिंघानिया, प्रभात, कविता, खुशी, संतोष, अंशुमन यादव, अजय, सूरज, प्यारे भाई नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के बीच आ रहा था, वर्कशीट में आंसर गलत दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज मैंने आपके सामने वर्कशीट ही रख दी है। वर्कशीट में गलत आंसर ऐसा आप लोगों का टेलीग्राम पर लगातार मैसेज था। ठीक है ना? तो अभी फटाफट फटाफट मात्र 5 से 7 मिनट में इस वर्कशीट को निपटा देते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जितना हो सकता है उतना बड़ा भी कर दूंगा। ठीक है, जितना हो पाएगा उतना भी मैं इतना इसको मैं बड़ा भी करूंगा। बाकी इसको दिखाने का उद्देश्य मेरा नहीं है कि मैं इसको दिखाऊं, ये मैं आपके सामने लिखता चलूंगा कि भैया इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है, कैसे कैसे हैं। 15-16 क्वेश्चंस है, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है ना? चलो, बहुत शानदार मेरे दोस्त। ठीक है, जूम मैंने कर दिया, बाकी देखने की जरूरत नहीं। वर्कशीट जो मैंने आप लोगों को दे रखी है ना, वो वाली वर्कशीट है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखता चलूंगा। ये लिखा हुआ है सेकंडों में कर दो। 3527, ये लिख रहा है मेरे दोस्त 3527। 3527 की पावर 654। तो मैंने कहा था मुझे केवल 7 चाहिए। 7 की पावर ये जो 54 है, लास्ट के 2 डिजिट, इस 54 में 2 का भाग करोगे, 13 चौका 52, 2 बचा, 7 दूनी 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9 आएगा पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या आएगा? यूनिट डिजिट 9। दूसरा क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं 7 टू दी पावर 65 इंटू 6 टू दी पावर 41 इंटू 3 टू दी पावर 57। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी मैं फटाफट आपके सामने रख देता हूं। 6 8 9 10, ये सभी के आंसर गलत है। बस अभी 6 8 9 10 पे आ लिया मेरे भाई, बस 1 मिनट का टाइम दे दो। 7 की पावर, इसमें भाग दोगे 16 चौका 64, 1 बचेगा। 6 की कुछ भी पावर हो 6 ही होता है। 3 की पावर, इसमें भाग दोगे 14 चौका 56, 1 बचेगा। 7 छिंग 42 का 2 तिया 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा मेरे भाई, 6। दूसरे वाले का यूनिट डिजिट 6 आएगा। दूसरे वाले का यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 6 आएगा दूसरे वाले का। तो एक बार इसको मैच कर लेना आप। ठीक है ना? सही है सर। स्टोरी वाली जितनी भी सवाल हैं आप बस उसे सिखा दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। स्टोरी फिस्टोरी सारे सीख जाओगे आप, परेशान मत हो। नीचे तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन है 2137, इसकी पावर 753। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है 7। और इस 53 में 4 का भाग करोगे, 13 चौका 52, 1 बचा, 7 की पावर 1, दैट इज 7। ऑप्शन नंबर सी तीसरे में आएगा। ऑप्शन नंबर सी तीसरे में कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरे में सी ऑप्शन आ जाएगा। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का सी। ठीक है। 2137 की पावर 753 दे रखा है। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, मैं इनको मिटा के 4 5 और 6 पे आ जाऊं, जिसमें कंफ्यूजन है। 4 5 और 6 पे आ जाते हैं भाई। 4 5 और 6 पे मेरे दोस्त, 4 क्या कहता है? 4 कह रहा है 2003 की पावर 2003। तो हम यहां देखेंगे ये 3 है। 3 की पावर, इस 3 में करोगे 3 तिया 9 तिया 27 का 7। पांचवे की अगर मैं बात करूं, पांचवा सवाल कहता है 4 3 8 7, इसकी पावर 245 गुणा 621 की पावर 72। ये फिफ्थ क्वेश्चन है भाई।
ये फिफ्थ क्वेश्चन है। मैं थोड़ा तेज इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके पास है। ठीक है, फिफ्थ के बाद सिक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको है। सिक्स में अभी देख लेते हैं, शायद उसका उत्तर गलत दिया हुआ है। तो यहां मुझे 7 चाहिए। 7 का भाग इस 45 में करो, 11 चौक 44, एक बचेगा। एक की पावर कुछ भी करो एक ही आता है, तो 7 की पावर एक, यानी 7 एकम 7। पांचवे का यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। पांचवे का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां आगे आइएगा। छठे क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को है, मतलब छठे क्वेश्चन की सबसे ज्यादा शिकायत है मेरे भाई, छठे की। छठा क्वेश्चन है 71 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65 और 8 की पावर 65। ये है भैया। तो यहां आ जाओ छठे वाले में। छठे वाले में एक है, यहाँ एक की कुछ भी पावर करो एक ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही आएगा। 3 की पावर इस 65 में 4 का भाग करो, 3 की पावर 65 में 65 में 4 का भाग करो, 16 चौका 64, मतलब 4 का भाग करोगे तो एक बचेगा। और 8 की पावर भी 65 है, तो 4 का भाग करने पर एक बचेगा। 6 18 का 8, 8 अट्ठे 64 का 4। यूनिट डिजिट मेरे भाई 4 बनेगा। यूनिट डिजिट कितना बनेगा? छठे वाले का यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे दोस्त? छठे का यूनिट डिजिट 4 बनेगा। 7 है सर। 7 नहीं, 71 नहीं, 7 है। 71 नहीं है, 7 है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां कंफ्यूजन है भाई, एक सेकंड रुको। 71 नहीं है, 7 की पावर 71 है भाई। ये है 7 की पावर 71। तो हम इसमें देखेंगे 7 में 71 में 4 का भाग करो, 17 चौका 68, तो बचा 3। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। 343 का 3, 6 18 का 8, 8 अट्ठे 64 का 4, 3 चौक 12 का 2, कितना आएगा भाई? 3 चौक 12 का 2 आएगा। 3 चौक 12 का 2, इसका यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 2 आएगा। इसमें देख सकते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। छठे वाले का आंसर क्या दे रखा है? छठे का आंसर, अगर हम छठे के आंसर की बात करें तो छठे का आंसर क्या है? छठे का आंसर डी दे रखा है। इसमें छठे का आंसर क्या दे रखा है? डी। तो वो 71 मान के रहा होगा, टाइपिंग गलत हो गई है मेरे हिसाब से। ठीक है, छठे का आंसर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से, छठे का आंसर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो 2 आएगा। ठीक, बाकी सातवें में ठीक है, बाकी 6 8 9 और 10। ठीक है ना, चलिएगा 6 8 9 और 10। अब हम देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। एक बार आठवां क्वेश्चन और देख लो। इस आठवें का यूनिट डिजिट क्या आएगा? आठवां मैं लिख देता हूं आपके आगे, 584, 328, 547, 613। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसका यूनिट डिजिट बताना था। एट्थ क्वेश्चन, किस किस में दिक्कत आ रही है? 6 8 9 और 10 में। 6 8 9 और 10 में। 8 चौक 32 का 2, 2 सत्ते 14 का 4, 4 तिया 12 का 2, इसका आंसर 2 आएगा। आठवें का आंसर क्या आएगा कायदे में? आठवें का आंसर आएगा मेरे दोस्त 2। हमने कितना किया हुआ एक बार देख लेते हैं। आठवें का आंसर 2 आना चाहिए। हमने आठवें का बी लिया हुआ है, और आठवें का इसमें बी गलत है भाई। हाँ सही बात है। ए आंसर आना चाहिए। 6 में आ दिक्कत है, 8 में दिक्कत है। ठीक है, तो आठवें का आंसर 2 होना चाहिए। उसके बाद दिक्कत किस में जल्दी बताओ? 9 और 10 में। 6 8 9 और 10 यूनिट डिजिट पूछ रहा है। 6 8 9 और 10, तो आप बोलोगे ठीक है जी। अब नौवे पे आ जाओ। नौवा कह रहा है 5627, 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72। तो प्यारे भाई एक बात बताओगे, यहां देखो 7 है, 7 की पावर इस 53 में भाग दो, 53 में 153, 253, 1053, 10,53 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे 7 की पावर 53 है, इस 53 में 4 का भाग दोगे, 13 चौका 52, एक बचा। और यहाँ एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, तो इसका आंसर 7 आना चाहिए। नौवें का सी आना चाहिए। नौवें का ए दे रखा है, तो नौवें का गलत दिया हुआ है भाई इसने। नौवें का आंसर सी आना चाहिए, इसने ए दे रखा है, तो नौवें का इसने क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है गलत। तो सातवां आपने चेक किया, आठवां चेक किया, नौवां चेक किया, तो नौवें का आंसर भी इसने क्या दे रखा था? गलत। नौवें का सही आंसर क्या होगा? 7। और आठवें का सही आंसर होगा 2। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा और। 10वें को देखें, 10वें को देख लो भाई।
इन्हीं में दिक्कत थी ना। 10वां कह रहा है 3694 की पावर 1793 गुणा 615 की पावर 317 गुणा 841 की पावर 491। देखो यहाँ 5 की पावर कुछ भी है 5, और 4 की पावर कुछ भी है, सम संख्या ही आना है। और 5 की जब किसी सम संख्या में गुणा होगी तो वो 0 बनेगा। 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ 10वें का सी दे रखा है, गलत है वो। 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी ए। यूनिट डिजिट 0 होगी, 5 की गुणा जैसे ही सम संख्या में होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ए आएगा 10वें में। और कोई सा बताओ भाई, आपको जो दिक्कत थी 6, 8, 9 और 10 में दिक्कत ज्यादा थी, और किसी में दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। बाकी क्लियर है? 6, 8, 9, 10 में आपको कोई दिक्कत नहीं थी वास्तव में। 6, 8, 9, 10 आपने सही किया था, उसका आंसर ही गलती से गलत था। बहुत बढ़िया, अनुभव त्रिपाठी जरूर मेरे दोस्त। ठीक है सर। 14, 5 में भी दिक्कत आ रही है किसी को? 5वां तो मैंने अभी कर दिया ना। अरे भाई 5वां तो कर दिया अभी। 5वें में दिक्कत आ रही है, कुछ को 7वें में आ रही है, जरा एक बार देख लो। 5वां कह रहा है 4387 की पावर 245, 621 की पावर 72, 621 की पावर 72। अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मुझे दिख रहा है 7। 45 में भाग दोगे तो 1 आएगा भाई, 4 का भाग देना है, 11 चौक 44, 1 बचा, 1 का 1, तो 7 का ये 7 आया। 7वां एक बच्चा कह रहा है 7 की पावर 105, तो आप बोलोगे 7, इस 5 में 4 का भाग दोगे 1 बचेगा, 7 की पावर 1 7 बनेगा, 7 की पावर 1 7 बनेगा। 13वें में दिक्कत, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, ये तो मैंने ही बताया। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। देखिए अभाज्य और विषम, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ऑड प्राइम नंबर। विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जितनी भी अभाज्य संख्या इस दुनिया में, केवल एक संख्या सम है, वो है 2। 2 हटा दो, बची 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनकी गुणा करते रहो। तो इसका मतलब है जो 5 है, 5 के साथ क्या करना है? विषम संख्याओं की गुणा करनी है, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 के साथ यूनिट डिजिट 5 आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 12वें की दिक्कत आ रही है 3 टू दी पावर 65, 6 टू दी पावर 59, 7 टू दी पावर 71। तो दोस्त यहाँ बड़ी छोटी सी बात है, 3 की पावर 65 में 4 का भाग दो, 16 चौका 64, 4 से गया तो 1 बचेगा। 6 की कितनी भी पावर हो 6 होता है, 7, इसमें भाग दोगे 4 का तो 17 चौक 68, 3 बचा। तो 3 गुणा 6 गुणा 7 की पावर 3, 343 होता है, 3 छिंग 18, 18 तिया 54 का 4। 12वें का आंसर आएगा 4 ऑप्शन, बात खत्म, यही है भाई। ठीक है, 12वें का आंसर मेरे दोस्त 4 आएगा, यही आंसर है, इससे अलग कोई नहीं है। हमने 12वें का आंसर कौन सा दिया है? बी। और वास्तव में भी 12वें का आंसर कौन सा है मेरे दोस्त? बी। तिहरे कैसे किया सर? आपने समझा दो। तिहरे बेटा जी विषम अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई है, जितनी भी प्राइम नंबर्स इस दुनिया में है वो है 2 से शुरू होने वाली, 2, 4, 2, 3, 5, 7, यानी जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता, केवल या तो वो खुद होंगी या 1 होगा। ठीक है ना, चलो क्लियर है। तो यहां से आगे ये चीजें आपके सामने थी। सभी सम संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, क्योंकि सम संख्या में आ जाता है 10, 20, 30, ये सब सम संख्या के अंदर आते हैं। बाकी 14वें क्वेश्चन में आपका आंसर 0 हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिक्कत देने वाला है हाँ नहीं था। अब थोड़ा सा पॉइंट में इसमें आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा पॉइंट में इसमें आगे बढ़ा दूं, आप लोगों को जो दिक्कतें थी उनको देख लेते हैं। आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, 16 बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। 16वां क्या कहता है? 16वें को देख लो। 16वां कह रहा है 6, 7, 3, 2, इसकी पावर है 170 गुणा 6, 7, 3, 3, इसकी पावर है 172 गुणा 6, 7, 3, 4, इसकी पावर है 174 गुणा 6, 7, 3, 6, इसकी पावर है मेरे भाई 176। ठीक है, आप बोलोगे जी डन। देखो 2 की पावर 70 में 4 का भाग दो, 2 बचा, तो 2 हमने रिमाइंडर ले लिया। 3 की पावर 72 में 4 का भाग दो, पूरा कट गया 72, 18 चौक 72 होता है, कुछ नहीं बचा। यहां 4 की पावर सम संख्या है, यूनिट डिजिट 6 आएगा।
और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का 1, 6 छिंग 36 का 6, 6 चौक 24 का 4, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा मेरे दोस्त। 16वें का आंसर आएगा सी। 16वें का आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है भाई, 16वें का आंसर मेरे दोस्त सी आएगा। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। भाई आपने एक बात देखी थी सर, माइनस वाले नहीं बताई अभी, एक छोटी सी बात थी, ठीक है ना। एक बार 13 नंबर फिर से बता दो। मैंने बता दिया 13वां नंबर, विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। ये बात मैं बता के लाया हूं। 5 की गुणा अगर किसी भी सम संख्या में होती है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। 5 की गुणा किसी अगर सम संख्या में होती है तो उसका यूनिट डिजिट 0, और 5 की गुणा किसी विषम संख्या में होती है तो उसका यूनिट डिजिट 5 आता है। ध्यान से सुनना, पहले शायद मैंने गलत बता दिया है, अभी जो मैं बोला हूं वो ध्यान से सुनो। 5 की गुणा विषम संख्या में है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 की गुणा सम संख्या में यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत शानदार। अब यहां मैं आपके सामने एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, अगर 31 में से मैं 29 घटाऊं या 19 घटाऊं तो क्या आएगा? 31 में से 19 को घटाया जाए तो प्यारे बच्चे क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 31 में से 19 घटाओ तो 12 आएगा। 31 में से 19 को घटाओगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 12 आएगा। अगर मैं 31 में से 19 को घटा दूं तो मेरे प्यारे भाई आप बड़े आराम से बोलेंगे सर ये आएगा 12। बात सही है, लेकिन मुझे यहाँ 12 का कोई लेना देना नहीं है। मैं कहूंगा मुझे यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट के लिए इस ये जो एक है, आपको इकाई अंक देखना है, एक में से 9 घटाना है। और जब भी कभी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी हो तो पीछे से आप कैरी लेते हो। भाई यहां भी तो आपने हासिल लिया होगा। 31 में से 19 घटाया आपने, आपने देखा 1 से 9 तो नहीं कटेगा, तो आपने इस 3 से बात करी कि भाई ये दहाई के स्थान पे है, 10th प्लेस पे, ये 3 नहीं 30 है वास्तव में। भाई आपने ये संख्या पढ़ी है ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, 1000, 10,000, ऐसे ही तो ये जो 3 बैठा है दहाई के अंक पे बैठा है, यानी 3 जो है वास्तव में 3 नहीं है, वो 30 है। ठीक है, 3 वास्तव में 3 नहीं है, वो 30 है। इससे कहा मेरे प्यारे भाई मुझे 10 दे दे। 3 ने इसको 10 दे दिया, यानी 30 में से 10 निकल गया। तो यहां 1 था, 10 इसे और मिला तो आपने कहा ये हो गया 11। अब 11 में से 9 गया तो 2 बचा। अब ये तो 2 रह गया ना, 20, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इस तरह से ही तो आया होगा। तो कहने का मेरा इतना छोटा सा उद्देश्य है, जब भी नेगेटिव या माइनस वाला आता है तो आप कैरी लेके घटा देते हो। क्या करके घटाते हो मेरे दोस्त? कैरी करके घटाते हो। ठीक है ना। चलो, क्या करके घटाते हो मेरे भाई? कैरी करके घटाते हो। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं आपके सामने 43 की पावर 42 और माइनस माइनस 59 की पावर 103 का यूनिट डिजिट बताओ। का यूनिट डिजिट बताओ। चलो भाई, क्लियर है बात? इसमें देखो, यहां देखते हैं। चलिए, यहां जब आप इसको देखोगे तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्त छोटी सी बात, मैंने देखा 3, मैंने देखा 3 है। 3 की पावर, इसमें मैं 4 का भाग करूंगा, 42 में मैं 4 का भाग करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा। भाई 10 चौक 40, 4 धाम 40, रिमाइंडर 2 आया, माइनस। मैंने देखा यहां 9, मैंने इस 3 में भाग किया, 3 में 4 का भाग किया तो पावर 3 आई, 3 तिया 9, माइनस ये कितना आएगा? 9 की पावर 3, 9, तो इसका यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगा। भाई 9 की पावर जब भी विषम संख्या होगी यूनिट डिजिट 9 आता है। इसका तो 0 ही आ गया। हम 0 के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ाई जो लड़ रहे थे वो यूनिट डिजिट माइनस वाले क्वेश्चंस के लिए लड़ रहे थे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके भी देख पा रहा हूँ, जैसे सर कुछ डबल फैक्टोरियल भी बता दो, अभी बता देता हूँ। डबल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल आपके हिस्से में आएगा। कुछ बच्चों का देखिए ये भी कहना था कि सर पावर के ऊपर पावर वाले बताओ, तो मैं जानबूझ के उनको रोक रहा हूं। पावर के ऊपर पावर जो है आप एक बार रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लो, शेषफल की प्रमेय पढ़ लो, पावर के ऊपर पावर वाले आप आराम से कर दोगे। ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन तो आपने करा है ऐसे,
मैं इसी में एक और एक लिखने की कोशिश करता हूं, उसका ध्यान देंगे आप। माना मैंने लिखा 4313 की पावर 421 माइनस 5909 की पावर 1103 का यूनिट डिजिट। जैसे ये क्वेश्चन आया माइनस वाला, बस कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा आप आराम से। यूनिट डिजिट में बहुत अपने आप में एक चैप्टर है, पर वो नंबर सिस्टम के अंदर एक पार्ट है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, नंबर सिस्टम के अंदर पार्ट है, तो आपको ऐसा लगता होगा यूनिट डिजिट भैया 2 मिनट में सीख जाओगे। मेरे प्यारे भाई, यूनिट डिजिट में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा अभी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, ठीक है ना। चलिएगा, यहां आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा, तो आप मुझे इसका आंसर जब दे रहे होंगे तो आप बोलोगे सर तीन, तीन है, और मैं इस पावर में लास्ट के 2 डिजिट 21 में 4 का भाग करूंगा, तो आप लोगों को करने की ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं। 4 पंजे 20, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 की पावर 1 माइनस, यहां 9 है, 9 की पावर है विषम संख्या, और 9 की पावर जब जब विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो ये तो आपको पता है ना, 9 की पावर 1 हो, 9 की पावर 3 हो, 9 की पावर 5 हो, यूनिट डिजिट हमेशा 9 आता है। अब यहां आप लोग देखोगे सर ये बन रहा है 3 - 9। प्यारे बच्चे, ये अब आपके सामने लड़ाई कि सर 3 में से 9 कैसे घटाएं। तो आप एक बात देखिएगा, हालांकि ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो मैं इसको सही करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, यहाँ 8421 कर देता हूं। पावर 8000, भाई बड़ी संख्या में से छोटी तो घटा सकते हैं हम, बड़ी संख्या में से छोटी तो घटा पाएंगे। यहां पे 103 पावर कर देता हूं, अब आ जाएगा औसत। बड़ी संख्या में से छोटी तो घटाओगे, छोटी में से बड़ी तो फिर भी नहीं घटा सकते, बड़ी संख्या में से हम छोटी घटाएंगे। तो मेरे दोस्त एक बात बताइएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन 3 को हम पीछे से कैरी करें तो 3 का हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा, बात खत्म। या फिर आप 3 में से 9 अगर घटाते भी हैं तो माइनस का 6 आएगा, लास्ट में 10 जोड़ देना तो भी बात आ जाएगी। लेकिन ये आप करना ही क्यों हमें नई बात, ये नई बात हमें करनी ही क्यों। 3 को 13 मानो सीधा सीधा, 3 को क्या करो 13, 4 को घटाना हो तो 14, 5 घटाना हो तो 15, ठीक है। अगर छोटी संख्या में से बड़ी घटानी पड़ जाए बाई चांस, तो उस छोटी संख्या को पीछे से दाई यानी कि 10 हासिल ले लेते हैं हम लोग, और हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जीरो की संख्या ज्ञात करना सिखाओ, अभी सिखा रहा हूं। कुछ बच्चों का एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल वाले कुछ सवाल आप लोगों ने पढ़े थे, उनमें से एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। माना 1 की पावर 1, 1 की पावर फैक्टोरियल 1, ऐसे सवाल तो आपने हालांकि कर लिए। मैं आपको बताऊं भाई, डबल फैक्टोरियल के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, डबल फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल के बारे में एक बात समझो, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछे फैक्टोरियल 7 का मान, भाई फैक्टोरियल 7 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फैक्टोरियल 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके फैक्टोरियल 7 को लिखने के होते हैं। अब जब जब कैरी करेंगे तो एक अंक कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। कैरी करने पे आप 3 को 13 मानोगे, 13 में से घटाओगे। फैक्टोरियल 7 का मान आप लोग जानते हैं सर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि सर जी ये होता है 5040। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर डबल फैक्टोरियल आ जाए तो क्या करोगे। ध्यान से सुन लो बस, इसमें क्वेश्चन वैसे बहुत बहुत कम आता है, रेयरली, हमने तो देखा नहीं। डबल फैक्टोरियल क्या होगा, देखो एक फैक्टोरियल है तो आप एक घटाते हुए लिखोगे, एक फैक्टोरियल है तो प्यारे दोस्त आप 7 में से 1 घटाया, 6 में से 1 घटाया, 5 में से 1 घटाया, 4 में से 1 घटाया, 3 3 में से 1 घटाया, 2 2 में से 1 घटाया, 1 1 तक जाना है। लेकिन अगर डबल फैक्टोरियल है तो आप 2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे, 1। 7 पंजे 35 दिया 105, प्यारे भाई इसका आंसर 105 आएगा। 7 पंजे 35 दिया 105। ध्यान से समझ लेना, छोटी सी बात है बस, ये बस छोटी सी बात है प्यारे भाई। फैक्टोरियल 7
तो 5040 था। और डबल फैक्टोरियल 7 कितना है? डबल फैक्टोरियल 7 105 है मेरे दोस्त। कितना है? 105। कल को कोई आपसे ट्रिपल फैक्टोरियल पूछ ले, भैया 7 का ट्रिपल फैक्टोरियल आपसे कोई पूछे कि 7 का ट्रिपल फैक्टोरियल बताओ, तो यहाँ 3 3 का गैप लिखना है मेरे दोस्त। कितने का गैप लिखना है? 3 3 का गैप लिखना है। जैसे 7 में से 3 कम करा, 4 में से 3 कम करा 1, तो ये आएगा 28 फैक्टोरियल। अगर फोर्थ फैक्टोरियल पूछेगा तो 4 कम कर करके लिखिएगा बस। ठीक है ना? चलिएगा, यहां बात आपको समझ आई। फैक्टोरियल 7। अच्छा, 7 एक विषम संख्या है मेरे भाई। 7 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या को लेके जाना होगा 1 तक। और अगर 7 की जगह यहां 8 होता, यानी कि एक सम संख्या होता, तो हम 1 तक नहीं जाएंगे, फिर हम 2 तक जाते हैं। मैं बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है ना? बस छोटी सी बात, अगर फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है तो एक एक के गैप से गुणा करते हुए जाओगे। जैसे ये 7 था, 7 6, एक एक कम करते हुए गुणा कर रहे हो ना। 7 6 5 4 3 2, 1 पे आके रुक गए। डबल फैक्टोरियल आ जाए तो 2 2 के गैप से 7 से शुरू करो, 2 कम करो 5, 5 में से 2 कम करो 3, 3 में से 2 कम करो 1। डबल फैक्टोरियल की जगह ट्रिपल फैक्टोरियल आ जाए तो आप 4 4 3 3 कम करना शुरू कर दो। ठीक है? 3 3 कम करना शुरू कर दो। तो ये ध्यान से सुनना, जब n फैक्टोरियल n में, फैक्टोरियल n में जब n एक विषम संख्या है, जब n एक विषम, जब n एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, n एक विषम यानी कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो आपको करना क्या है? बहुत ही छोटा सा काम एक करना होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है? जब एक n विषम संख्या है तो आपको बस कहां तक जाना है? आपको जाना है 1 तक। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? आप एक बार थम्स अप करो। 1 तक जाना है। सर अगर 7 फैक्टोरियल हो, 7 के 7 फैक्टोरियल, अब देखो ये तो वो बात हो गई गुरुजी, 7 के 3000 फैक्टोरियल हो तो क्या होगा? जब मैंने कह दिया, आप में से अब एक बच्चा कह रहा है गुरुजी, मतलब आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम ओरिएंटेड है तो मेरी समझ में आएगा, वरना मेरी समझ में भी नहीं आएगा। आप कहो गुरुजी 7 के 7 फैक्टोरियल हो जाए, 7 के 7 फैक्टोरियल हो जाए, तो भैया छोड़ के आ जाना, फिर उसे एग्जाम में छोड़ देना, फिर उसको करना मत। क्योंकि आज तक मैंने डबल फैक्टोरियल ही नहीं देखा, ट्रिपल की तो बहुत दूर की बात है। आया है तो केवल फैक्टोरियल आया है, फैक्टोरियल ही समझ नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। ठीक है ना? 3 को 13 कैसे होगा? 3 को 13 कैसे होगा? 3 को 13, 3 को 13, 3 को 13, 3 को 13 कहाँ हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है? जब n एक विषम संख्या है तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप 1 पे जाके स्टॉप लेते हैं। कहां जाके स्टॉप लेते हो? 1 पे जाके स्टॉप लेते हो जब एक n विषम संख्या है। और अगर आप बोलो n, जब n एक सम संख्या हो, जब फैक्टोरियल n में n एक सम संख्या हो, n एक सम यानी कि इवन संख्या हो, सम यानी कि इवन संख्या हो, सम संख्या हो मेरे भाई, जब n इवन संख्या हो, जैसे अगर आपसे बोला जा रहा है फैक्टोरियल 8, तो एक एक के गैप पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब है आप 8 को गुणा करते जाओ, 8 7 5, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है? तो यहां तो कोई दिक्कत, लेकिन डबल फैक्टोरियल पे आपको 2 2 का गैप करना है, तो 1 नहीं मिल पाएगा आपको। फिर 1 ना मिले तो लड़ने की कोशिश मत करना 1 से। 1 की गुणा करने से वैसे भी कुछ नहीं होना। अब जैसे मैं यहां गुणा करने की भी कोशिश करूं, जैसे यहां 7 की गुणा करूं, 7 छिंग 42 पंजे 210, 210 चौका 840, 840 या कुछ होता होगा फिर कुछ, और 1 गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। 1 गुना मेरे भाई करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। ठीक है? अब जैसे फैक्टोरियल 8 है डबल, तो आप बोलोगे 2 2 के गैप से 8 6 4 2, बस 8 में से 2 कम करा 6, फिर 2 कम करा 4, फिर 2 कम करा 2। अब करो 2 कम करके 0 कर दें क्या? फिर तो ये भट्टा बैठ गया, 0 हो गया सब कुछ ही। फिर तो ये 0 हो गया ना सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। 8 6 48, 48 गुणा 4 गुणा 2। अगर आप लोगों से बोला जाए फैक्टोरियल 8 को कि डबल फैक्टोरियल 8 है, तो वो कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। बस इतना देखना। 8 की जगह पर 15 17 आए तो आएगा ही नहीं, गारंटी है इस बात की।
पूछेगा ही नहीं वो तो, बस कुछ यूट्यूबर्स ने आके इसको थोड़ा सा ये कर दिया है कि डबल फैक्टोरियल क्या होता है। ये डबल फैक्टोरियल क्या होता है, कुछ नहीं मेरे दोस्त। एक बात आपसे पूछ सकता है, एक बात आपसे पूछेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आपसे पूछेगा कोई भी विषम संख्या देगा, माना फैक्टोरियल 7 अगर पूछेगा तो, और इसके चांस 0.01% है पूछने के। आपने किसी प्रीवियस ईयर में देखा नहीं होगा, देखा होगा तो मुझे बताना जरूर, ठीक है ना। डबल फैक्टोरियल 7 का आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट बताओ। डबल फैक्टोरियल 7 का यूनिट डिजिट बताओ, आपसे अगर ऐसा पूछ लेता है तो आप क्या करोगे। बस यूनिट डिजिट के नाम पे पूछ लेगा तो आप क्या करोगे। ठीक है ना। सर जी आपने क्वेश्चन में 3 का 13 कर दिया था, चलो वो आपको समझ आ जाना चाहिए। हो सकता है देखिए मेरे से लिखते टाइम कुछ होता है, बोल कुछ देते तो गलती 19-20 की हो जाएगी, वो आप एडजस्ट कर लेना। सचिन कुमार लक्ष्मी नामदेव भैया इन दोनों ने आंसर दे दिया, 5 होगा, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार। एक तक जाएगा, जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चे, एक की गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। अब 7 को आप जानते हो, 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1, यहां कोई सीधी बात है, सम संख्या नहीं होगी, कोई भी सम संख्या नहीं होगी, यहां सम संख्या नहीं होगी। ये बात तो आपको पता चल गई भाई मेरे दोस्त, यहां कोई सम संख्या नहीं होगी। 7 की जगह 13 भी होगा ना, फैक्टोरियल 13 डबल 13 कर दे, ठीक है। 7 5 3 1 तो 13 11 9 7 5 3 1 सम संख्या नहीं होगी। तो मेरे भाई वो नियम काम करेगा जो आपने पढ़ा है, 5 की गुणा किसी विषम संख्या से अगर हो जाए तो यूनिट डिजिट प्यारे दोस्त हमेशा 5 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो आप ये देख सकते हो, अगर डबल फैक्टोरियल के अंदर, डबल फैक्टोरियल के अंदर यदि कोई विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, फिक्स है ये बात। डबल फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछ लूं कि भाई डबल फैक्टोरियल है 19, या मैं कह रहा हूं 21, 21 या मैंने कहा डबल फैक्टोरियल 23 का यूनिट डिजिट बताओ। डबल फैक्टोरियल 23 का यूनिट डिजिट बताओ। आता नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, बस आपका मैं टेलीग्राम पे मैसेज देख रहा हूं और यहां भी मैसेज देख रहा हूं। आराम से आप कर सकते हैं इस बात को, ठीक है भाई। चलिएगा सर, क्लास कितनी देर बाद अपलोड होती है, थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाती है भाई, 1-2 घंटे बाद। पूरी डबल फैक्टोरियल का नाम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि आता नहीं है। अब क्या हुआ है, जब से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन शिक्षा हुई है, तो कुछ में टीचर्स नहीं जैसे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये डबल ट्रिपल 4 फैक्टोरियल, उन्होंने बस बच्चों को अब ऐसा लगता है कि भाई ये जरूर पूछो क्या होगा। तो आप लोगों को ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी मैं इसमें जाऊंगा ना अंदर, तो आप में से कुछ जिज्ञासु बच्चे, उनकी गलती नहीं होगी, वो ये कहेंगे गुरुजी अगर यहाँ पे 1000 फैक्टोरियल का डबल हो, 1000 का डबल फैक्टोरियल हो, तो भाई वहां तो मारे जाएंगे हम भी, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा तो हम ही क्यों बताने बैठे। आप बोलोगे सर 23, 23 है, 21 है, 19 है, 17 है, 15 है, 13 है, 11 है, 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, कहीं भी सम संख्या नहीं आएगी लेकिन 5 आएगा। 5 यहां भी आ रहा है, 15 के पास भी 5 आ रहा है, यहां भी 5 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट भैया निखालस 5 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ अगर सम संख्या हुई तो उसमें यूनिट डिजिट 0 आने के चांस है, अगर वो 10 से बड़ी है तो, 10 से बड़ी है तो, ठीक है ना। चलो अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो आपको एक तो प्राइम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। आपको को प्राइम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, को प्राइम नंबर, संख्याओं के वर्गीकरण की बात कर रहा हूं, ये आपको दो तो बहुत बढ़िया पढ़ लेने हैं। उसके अलावा आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है, लेकिन फैक्टोरियल वाले आप पढ़ना, डबल फैक्टोरियल की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। डबल फैक्टोरियल पढ़ लूं जी, ट्रिपल फैक्टोरियल पढ़ लूं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर सम संख्या है 18, 18 कहाँ है बताओ जरा। सम संख्या है सर जी 18, 18 कहाँ है, 18 मेरे प्यारे भाई कहाँ है, नहीं है कहीं भी 18। अगर आप इसमें 18 को लिख दे, माना आप बोलो जी 18 का बताओ डबल फैक्टोरियल,
तो भैया ऐसे ही तो लिखोगे 18, 2 कम करोगे 16, 2 कम करोगे 14, 2 कम करोगे 12, 10। 10 में आ गया यूनिट डिजिट 0। अब जीरो सबको जीरो बना देगा, किसी को भी ले आओ इसके सामने। जीरो इज मोर पावरफुल देन एनीबडी। तो जैसे ही मैं इसकी गुणा करूंगा आ गया 0, और जैसे ही प्यारे बच्चे 0 आया तो ये 0 बन गया इसका यूनिट डिजिट। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखना है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, वो आपको याद रखना है। और क्वेश्चंस हमेशा ऐसे नहीं आते हैं कि आपने जो टाइप पढ़ा केवल उसी टाइप से, उन्हीं टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं रैंडमली। एक संख्या था, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप देखो। ये था 6 और y, ये आपस में कोप्राइम है। ये आपस में टेलीग्राम पे था, मैंने रिप्लाई भी किया था, ये आपस में कोप्राइम है। y का मान 20 से छोटा है, y का मान 20 से छोटा है। तो y के पॉसिबल मान कितने होंगे? y के पॉसिबल मान कितने होंगे? ऐसा कुछ क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना? ठीक है, चलो भाई। क्लियर है ना? अब ये क्वेश्चन कोई टाइप नहीं है, ये क्वेश्चन प्यारे भाई कोई टाइप है ही नहीं, ये रैंडम क्वेश्चन है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि भाई आपको पेपर सेट करना है और टाइप वाइज मत, उनमें कोई टाइप ना हो जो आप पढ़ाते हैं, तो हम एक ऐसा पेपर बना सकते हैं जिनमें रैंडम क्वेश्चंस हो। ठीक है ना सर? 18 नहीं होगा। 18 किस में नहीं होगा मेरे भाई? 18 ये तो रहा, 18, 16, इस वाले में 18 नहीं होगा, दो दो के गैप से लिखोगे तो। ये ऐसा क्वेश्चन था। 6 और y आपस में को प्राइम है। ठीक है, दोबारा देखो। अरे मेरे भाई क्या है, दोबारा देखो। 18 आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा ना है, और हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसमें 18 लिखा है। आपने किस में लिखा है आदित्य कौशिक? जल्दी बताओ भाई, किस में लिखा है? आप मुझे बताओ 18 किस में लिखा हुआ है? बताओ किस में लिखा है 18? इसमें एक बच्चे का, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अपनी मर्यादा को भूलने की कोशिश आप लोग जो करते हो ना भाई, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ब्लास्टर है वो। अब आपने कहा सर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, वहां 18 आपने नहीं लिखा है, होगा। अब आदित्य मेरे दोस्त मुझे बताओ 18 कहाँ नहीं होगा? मैं पेज नंबर डाल रहा हूं जहां जहां मैंने काम करा है। पेज नंबर 1, 1 पे 18 की बात हो रही है, 2 पे 18 की बात हो रही है, 3 पे 18 की बात हो रही है, किस पे हो रही है? ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, केवल कॉन्फिडेंस है भाई। और कई बार ये हो सकता है कि मैं बोल कुछ रहा हूं, गलती से लिख कुछ दिया हो। 23 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 23 में ये 19 है, ये लिख रहा दिख रहा आपको 18 होगा, ये भैया 19 है। ये मैंने 9 ऐसे करके बना दिया है, तो ये घुंडी सी जो घूम के ज्यादा ऊपर चली गई है, ये घुंडी सी घूम के ऊपर चली गई। और इतनी अकल मेरे प्यारे भाई आपके अंदर भी होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब करने में कोई फायदा थोड़ी है। ये इतनी तो आपके पास भी हो कि भाई दो दो के गैप से लिखा जा रहा है, दो दो के गैप से लिखा जा रहा है, 19 वाले की बात हो रही है। ठीक है, पेज नंबर 2 पर आपको यहां ये 19 नजर आ रहा हो, 18 नजर आ रहा है। अब 19 मैंने ऐसे लिखा, ये 19 का ये जो घुंडी सी है घूम के थोड़ी सी ऊपर चलेगी, तो आपको लग रही है 18 है। ठीक है ना, आपको लग रही है वो 18 है, लेकिन मैं बता रहा हूं जब दो दो का गैप है मेरे भाई, तो 23 में से 2 कम करोगे 21, 21 में से 2 कम करोगे 19 आएगा। तो ये अगर बाई चांस 18 दिख भी रहा था तो आप उसको एडजस्ट कर सकते थे। 19 में से 2 कम करा 17, में से 2 कम करा 15। इतना तो आपके अंदर होनी चाहिए, आप यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो डिस्टर्ब मत करो कम से कम, और मत इन शब्दों का प्रयोग करो सर ओवर कॉन्फिडेंस है ये है। बस इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं फिर कह रहा हूं, आप जिस दिन इस बैच को कंप्लीट कर रहे होगे ना, फरवरी एंड या मार्च के एंड तक की बात कर रहा हूं, आपका अंक गणित परेशान नहीं कर रहा होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस बोले ओवर कॉन्फिडेंस बोले ये बात अलग है। ठीक है, चलिएगा। यहां मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लाया, 6 और y, ये आपस में दोनों को प्राइम है। को प्राइम होने के लिए प्यारे साथी क्या होना जरूरी है? को प्राइम होने के लिए आप ये मान लीजिए कि इनके बीच में कुछ कॉमन हो ही ना, हुई तो को प्राइम होगा। तो इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? देखो 6 और
एक हो जाएगा, ठीक है भाई हो जाएगा। 6 और 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 6 और 2 को प्राइम नहीं है। 6 और 3 नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 4 नहीं होगा, 6 5 हो जाएगा। 6 6 नहीं होगा, 6 7 हो जाएगा। 6 7 के बाद 6 8 नहीं होगा, 6 9 नहीं होगा, 6 10 नहीं होगा, 6 11 हो जाएगा। 6 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 6 17 हो जाएगा, 6 19 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 7 पॉसिबल वैल्यूज है, 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं y की। कौन कौन सी? y का मान 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, और उसके बाद 17 और 19। और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। को प्राइम का मतलब ऐसी संख्या देखने जिनका HCF 1 होता हो, या जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना होता हो मेरे दोस्त। को प्राइम क्या होता है सर? को प्राइम क्या होता है बेटा जी? शुरुआत से इसका मतलब आप नहीं जुड़े हैं। को प्राइम को बोलते हैं सहभाज्य। ये आपको खुद देखना होगा, इसका मैं अब एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं कर पाऊंगा आपके सामने। ये मैंने पूरी एक दिन की क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो को प्राइम आपस में सह अभाज्य जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। भाई y का मान 20 से कम होना चाहिए, और 6 के साथ ऐसा जोड़ा बनाओ जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 6 और 1 कुछ कॉमन नहीं, 6 और 5 कुछ कॉमन नहीं। आप बोलो 6 और 9 क्यों नहीं लिखा? भैया 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 6 और 9 नहीं लिखा। 6 और 10 क्यों नहीं लिखा? 2 कॉमन है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये जितने भी मैंने लिखे किसी भी पहाड़े में नहीं देखे होंगे आपने एक साथ, एक साथ किसी पहाड़े में नहीं देखे होंगे। 6 और 3, 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये 7 पॉसिबल, ये कोई टाइप नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये कोई टाइप नहीं है मेरे दोस्त, ये रैंडम क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया। यहां आप लोगों ने समझी बात। तो अब कोई क्वेश्चन जो, एक सेकंड मैं आपके देखूं जिनका डाउट था। भैया यूनिट डिजिट कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 का डिफरेंस भी तो होना चाहिए। 2 का डिफरेंस है तो सही मेरे भाई, ये कह रहे 2 का डिफरेंस भी तो होना चाहिए। 2 का डिफरेंस है मेरे दोस्त, जरूर है। हम्म। अब डेसिमल पावर में डेसिमल नहीं आएगा इसमें भाई, पावर में बहुत ज्यादा डेसिमल नहीं आएगा। अभी एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दे रखे थे, इनमें मुझे लगता है कोई दिक्कत किसी को ना हो। एक क्वेश्चन ये है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 888 की पावर 9235 है फैक्टोरियल, प्लस 222 की पावर 9235 है फैक्टोरियल, प्लस 666 की पावर 2359 है फैक्टोरियल, प्लस 999 की पावर है 9999 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट, का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में अब आप कहीं भी बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है ना। आप यूनिट डिजिट का कहीं भी किसी एग्जाम में बैठ जाना, यूनिट डिजिट अगर आपको परेशान करे तो बताना। सर 1 और 0 में और 2 में कंफ्यूजन हो रहती है। 11 कौन सी संख्या है? 11 अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 11 कौन सी संख्या है भाई? तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और यूनिट डिजिट के खोद खोद के सवाल निकाल लेना किसी भी एग्जाम से, चाहे एसएससी सीजीएल के मेंस के हों, प्री के हों, एनटीपीसी सीबीटी 1 के हों, 2 के हों, एएलपी सीबीटी 1 2 के हों, या आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के हों। कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको परेशान करेगा। बहुत शानदार। अब मैं आपके सामने यहाँ एक एक चीज लिखता हूँ, जरा देखें। यहाँ 8 है, 8 की पावर 4। आपका दिमाग एकदम चटकेगा, गुरुजी ये इतनी बड़ी पावर को 4 क्यों लिख दिया? भाई कितनी भी बड़ी पावर हो, मैं आपको ये बोलता हूं हमेशा कि उसमें 4 का भाग देना है लास्ट के 2 डिजिट्स में। और लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग इसलिए देना है कि हम उसको 4 से चेक करते हैं कि ये पावर कटती है कि नहीं कटती है। तो ये पावर है 3 से बड़ी फैक्टोरियल,
ये मैं लिखवा चुका हूं, फैक्टोरियल 3 से बड़ा जो फैक्टोरियल है हमेशा 4 से कटता है, ये मैं लिखवा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। यहां भी 2 की पावर 4, यहां भी 6 की पावर 4, यहां भी 9 की पावर 4, हो गया बिल्कुल सिंपल सवाल। बीच में चिन्ह प्लस का है। 8 की पावर 4, 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 6 2 की पावर 4 6, 6 की कुछ भी पावर कर लो 6, 9 की पावर सम संख्या यूनिट डिजिट 1, 17 का 7 इस सवाल में आंसर। 19 का 9, 6 6 12 6 18 और 1 19 का 9। इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई यूनिट डिजिट की अगर आप बात करोगे तो? भाई 8 की पावर 4 आप देखोगे कितना आएगा, 8 अट्ठे 64 का 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 की पावर 4 16 होता है 6, 6 की कुछ भी पावर कर लो 6, 9 की पावर सम संख्या यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो उम्मीद है ये बस सारी कहानियां आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो इतने बड़े बड़े सवाल हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। माना मैं आपसे ये कहूं फैक्टोरियल 35 की पावर, फैक्टोरियल 35 इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है? अब मैं ये फिर कह रहा हूं आपसे और ठोक के ताल कह रहा हूं कि आप किसी में भी देख लेना, यूनिट डिजिट आपको परेशान नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना? कभी भी नहीं करेगा। बहुत शानदार। मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए हैं पर वो याद आपको रखने हैं। रिवाइज रिवाइज मैं कराता रहूंगा बीच बीच में। वो याद आपको ये रखने हैं कि फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है वो सब 4 से कटेंगे, और फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है उनका यूनिट डिजिट 0। इसका आंसर 3 सेकंड 2 सेकंड में करना है, 0 आएगा जी। इसका आंसर पहले 2-3 सेकंड में करना है मेरे दोस्त, 0 आएगा। पहली बात देखो, क्या ये बात आपको पता है? फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल्स होते हैं उनका यूनिट डिजिट 0। ये जो 35 है इसका ऊपर वाले को तो छोड़ो, ऊपर वाले को तो बाद में देखेंगे, पहले ये जो 35 बन रहा है इसका यूनिट डिजिट बनेगा 0 और इसकी पावर है फैक्टोरियल में 35। और भैया 0 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही आता है। 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, 0 1 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम नहीं होता। 0 की पावर फैक्टोरियल 35 हो या फैक्टोरियल 35,000 हो, 0 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है? 0 1 5 और 6, ठीक है ना? 3 से बड़ी मतलब सर दोबारा समझाओ, मैंने दोबारा नहीं 3 बार समझाया है। 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल्स होते हैं, जो भी फैक्टोरियल 3 से बड़े हैं, 3 से बड़े अगर हैं फैक्टोरियल 3 से बड़े, ठीक है, वो सब डिविजिबल बाई 4 हैं। डिविजिबल बाई 4, 4 से कटेंगे, कंफर्म बात है। और फैक्टोरियल 4 से बड़े हैं अगर कोई भी फैक्टोरियल, उनका यूनिट डिजिट 0 होगा, उनका यूनिट डिजिट जो है वो 0 होगा, ये बात कंफर्म है। तो ये दोनों चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना? चलिएगा, नंबर सिस्टम के बाद कौन सा चैप्टर होगा बेटा? अभी नंबर सिस्टम ही खत्म नहीं होगा, अभी 10 क्लास और है नंबर सिस्टम में कम से कम। अब आपको मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम कोई एक चैप्टर मत मानो, आप इनको ईमानदारी से पढ़ लेना। मैं आपको इनका सब यूज एलसीएम एचसीएफ में भी करा के दिखाऊंगा, परसेंटेज में भी दिखाऊंगा, और प्रॉफिट लॉस में भी दिखाऊंगा, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में, टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस, सब में इनका यूज देखोगे आप। पर पढ़ना मेरे साथ ईमानदारी से बस, ठीक है ना? चलो तो यही है भाई आज के लिए, बाकी कल फिर मुलाकात करेंगे। और कल हालांकि मेरी मैराथन है पर वो मैंने जानबूझ के शाम को लगवाई है क्योंकि क्लास डिस्टर्ब ज्यादा हुई है पिछले वीक भी, तो इस बार कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, डेली क्लास होगी। तो कल मैराथन भी लेना, एडवांस मैथ की शाम को 4 बजे से मैंने लगवाई कल। और पिछली मैराथन मैंने एक 12 घंटे के लिए, उसमें भी आप देखेंगे आपको सब कुछ एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।